दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और अब देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मिलने के लिए लखनऊ के शिक्षा मित्र विजय वर्मा, जो बीएलओ थे, बीएलओ की ड्यूटी के दौरान जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उनकी जान चली गई। उनकी पत्नी सीमा वर्मा और उनका परिवार भी पहुंचा हुआ था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अपनी कहानी शुरू की तो उनकी कहानी सुनकर हॉल में बैठे सभी पत्रकारों की आंखें नम हो गई। विजय वर्मा की पत्नी, जो शिक्षा मित्र थे, उनका दर्द न सिर्फ अखिलेश यादव ने सुना, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए सभी पत्रकारों ने भी महसूस किया। सवाल जो अखिलेश यादव ने उठाया और जो मुझे भी लगता है कि उनकी पत्नी बार बार कह रही थी कि एक आदमी को दिन में 200 फॉर्म भरने को बोला जा रहा है, 200 फॉर्म कैसे भर पाएगा? और फॉर्म भरना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उस फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना है, 2003 में बताना है कि आपके पिताजी और माताजी कहां पे वोटर थे, और उस बूथ का भी नाम बताना है, और उसके बाद वो भरेगा, वोटर भर के जब आपको देगा तो उसको आप अपलोड करेंगे। और एक दिन में 200 घर को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं प्रैक्टिकल रूप से मैं भी समझा चुका हूं, और सीमा वर्मा ये कहते कहते रो गई। और उस दबाव के चलते कि रोज 200 फॉर्म भरो, 30% फॉर्म को अपलोड करो, और विजय वर्मा की तबीयत खराब हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, फिर उनकी जान चली गई। अखिलेश जी ने वादा किया था कि जिस भी बीएलओ कर्मी के साथ की जान जाएगी उसको हम 2 लाख रुपए पार्टी की तरफ से मदद करेंगे। तो कल कानपुर में, माफ कीजिएगा, फतेहपुर देहात गए थे, और जिस लेखपाल की जान गई थी, जो बीएलओ का सुपरवाइजर था कोरी समाज का, उसकी माताजी के से मिले, उनकी माताजी को 2 लाख का चेक दिया। और आज विजय वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा को पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक दिया उन्होंने, और सरकार से मांग की कि इनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए। आज उन्होंने जो पूरा प्रोसेस था कि कैसे, जो एक्चुअली क्या, देखिए, अखिलेश यादव लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं, लगातार उन्होंने अपना खुद भी सफाई जाकर सर का फॉर्म भर दिया अपना। उन्होंने एक रहस्य उद्घाटन किया कि बीएलओ की मदद के लिए सफाई कर्मी लगा दिए गए हैं कई जगह। पत्रकार अनिल यादव ने तो एक रिपोर्ट में एक इलेक्ट्रीशियन को पकड़ा जो बीएलओ का काम कर रहा था। आज मैं जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा था तो लिफ्ट से, चूंकि मैं 14वें माले पर रहता हूं, निकला, नीचे उतरा तो अपने बीएलओ साहब ब्लॉक के सामने मिल गए, और उनकी अवस्था देखा, 50 से ऊपर की अवस्था थी। मिथिलेश सिंह उनका नाम है, और वो बार बार मोबाइल खोल रहे थे। और हो क्या रहा है कि जब आप 2003 की लिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं, 2003 की लिस्ट ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है। आपको अपना नाम पता तो अभी का देना ही देना है। अब 2003 में अगर आप वोटर हैं, कहां पे वोटर है वो दिखाइए,
अपने माता पिता का डिटेल ढूंढिए। और कई बार ये चीजें फिजिकली अवेलेबल नहीं है और हर आदमी ऑनलाइन खोज नहीं पा रहा है। जैसे हमारा अपार्टमेंट जहां मैं रहता हूं वो 2017-18 में बना है। 19 के बाद इसमें लोग शिफ्ट होना शुरू हुआ है। तो इसमें यहाँ पे जितने भी मतदाता हैं वो आज से 20-22 साल पहले तो कहीं और के मतदाता होंगे। तो बड़ी समस्या सबको आ रही है। और सुनिए, 4 तारीख तक फॉर्म जमा करना है और कोई सही जानकारी देने वाला नहीं है। बीएलओ के ऊपर जिस तरह का दबाव है वो तो साफ दिख रहा है। अब शाम होते होते एक चिट्ठी वायरल की गई है, एक पत्रकार हैं विवेक मिश्रा के द्वारा। अब इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी है, पता नहीं कितनी सही है गलत, कि जो बीएलओ का काम कर रहे थे अब तक उनको 6,000 रुपये महीना मिलता था, अब इस काम के लिए 12,000 रुपये महीना उनको दिया जाएगा। तो ये चिट्ठी लेकिन अगस्त की है। समस्या है कि चिट्ठी अगस्त की है तो अब को दिया जा रहा है। अब कहां से जानकारी दी जा रही है? पुरानी चिट्ठी है और उसमें इंसेंटिव की बात भी की जा रही है। सवाल यह है कि फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको लेकर लोगों के मन में बड़ा संशय है। आज तो चूंकि शनिवार था तो बहुत से लोगों के ऑफिस बंद थे। कल मैं अपने अपार्टमेंट का भी देखूंगा, जरा आसपास भी घूमूंगा। वैसे पत्रकार साथी अनिल यादव से बात हुई, वो कह रहा है जो उसने बताया मैंने खुद महसूस किया। हमारे यहाँ एरिया के जो मुजफ्फरनगर घुसवल गांव है, चूंकि सुशांत गोल्ड सिटी में वहां के बीएलओ मिथिलेश सिंह, अब मैं उनकी उम्र देख रहा था तो एक मुझे वो ऑडियो वायरल जो हुआ था ना, जिसमें बता रहा था कि बहुत से लोग चला नहीं पा रहे मोबाइल, तो ये परेशानी दिख रही है। खैर, जो काम सरकार को करना चाहिए वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। 2 लाख रुपए कल दिया, 2 लाख रुपए आज दिया है और उम्मीद है कल जो बरेली वाला मैंने बताया था, गंगवार जी, जिनकी की बीएलओ थे, जिनकी जान चली गई थी, उनकी पत्नी की भी पहले डेथ हो चुकी, उनके 2 बेटे दोनों अनाथ हो गए। तो हर परिवार की मदद की जो बात कही अखिलेश यादव जी ने, वो उसके लिए वो लगातार सजग हैं और उन्होंने ये बोला है कि इस मुद्दे को हम लोग लोकसभा में भी उठाएंगे। 1 तारीख से लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, यानी सोमवार से। आज जो यूपी में कफ सिरप, जहरीली कफ सिरप वाला मामला घोटाला पकड़ा गया है, उस पे भी अखिलेश यादव ने बात की और सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं कर रही, सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। सरकार, योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। और उन्होंने एक चीज और भी बोली कि भाई जो ये जहरीली कफ सिरप वाले मामले हैं, इसमें बुलडोजर, क्योंकि पत्रकारों ने बोला है कि जौनपुर के जो पुराने बाहुबली सांसद हैं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आज उनका एक सोशल मीडिया पे बयान आया था, ट्वीट किया था कि भाई मुझे बदनाम किया जा रहा है बिना मतलब का इस मामले से, जहरीली कफ सिरप मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग पकड़े गए उनके फोटो वीडियो मेरे साथ हैं, तो मैं तो मतलब उनका कहना था भाई उसकी वजह से आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब सीबीआई जांच का जमाना नहीं रहा, अब तो बुलडोजर का जमाना है। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये जो पकड़े गए अमित सिंह टाटा और 2 लोग, गौरव सिंह और शुभम जायसवाल, जो दुबई भाग गए हैं। और शाम होते होते समाजवादी पार्टी के चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने तो एक और बयान दे दिया। वो बोले कि ये जो कफ सिरप कांड है, इसके लिए मैंने
लोकसभा में नोटिस लगाई है और मंगलवार को मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा लोकसभा में। तो मतलब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और वो चूंकि मामले का केंद्र बिंदु बनारस है, बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और चंदौली लोकसभा जहां से वीरेंद्र सिंह रहने वाले हैं, माफ कीजिए सांसद हैं, उनकी चंदौली लोकसभा की 2 सीटें वाराणसी जिले में पड़ती है, एक शिवपुर और दूसरी अजगरा। और उन्होंने एक और भी आरोप लगाया कि किसको पता है कि शुभम जायसवाल दुबई भाग गया, हो सकता है वो किसी नेता के शपथ मतलब शरण लिए हुए हो। उन्होंने एक बात तो और भी गंभीर आरोप लगाया वीरेंद्र सिंह ने कि बहुत से नेताओं को बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां से चलते हैं, तो उनकी उनकी जांच हो, पता किया जाए कि कहां से इनको महंगी महंगी गाड़ियां मिली हैं। और अखिलेश यादव ने एक बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी माफिया जीवी है, और ये लोग जो मुख्य आरोप लग रहा है कि छोटी मछलियों को लोग पकड़ ले रहे हैं। और जो मैंने कल कहा था वही बात वीरेंद्र सिंह ने कही कि बनारस का जिला प्रशासन क्या सो रहा था? प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इतना बड़ा जहरीली सिरफ का धंधा चल रहा था, इस पे न पुलिस ने ढूंढ पाई, न स्वास्थ्य विभाग इसको पकड़ पाया। तो उन्होंने इसको सरकार की असफलता माना है, और उन्होंने एक नया चौंकाने वाली बात कह दी कि आपको क्या पता शुभम जायसवाल दुबई ना गया, हो सकता किसी बड़े नेता के घर पे छिपा हो। और इसी बीच आज जो एक और डेवलपमेंट हुआ, जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब मैं लौट रहा था, तो मुझे जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की प्रेस रिलीज मेरे पास व्हाट्सएप पे आई हुई थी, उनका वीडियो बयान भी था, मैंने चैनल पे इंटरव्यू भी किया है। उन्होंने तो एक और खुलासा कर दिया आज। उन्होंने तो खुलासा कर दिया कि ये जो शुभम अमित सिंह टाटा जो गिरफ्तार हुआ है, वो दरअसल एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में पकड़ा गया था पहले, उनका दावा है, हम जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर का। और उसके साथ उनका कहना है कि उनके सूत्र बता रहे हैं कि अमित सिंह टाटा के साथ एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह भी था, और उस गाड़ी में काफी कैश था और अवैध हथियार थे। कहे किसी अधिकारी के दबाव के चलते आलोक प्रताप सिंह को, एसटीएफ के सिपाही को, जो बर्खास्त सिपाही थे, इसको भगा दिया गया, और कैश सर वो गायब हो गया। प्लस इनको एक दूसरी गाड़ी जो में इनकी बरामदगी दिखा दी गई। तो बड़े गंभीर आरोप हैं, क्योंकि अमिताभ ठाकुर जो है वो रिटायर्ड आईपीएस है, न जबरिया रिटायर्ड 1992 बैच के हैं, और सरकार ने, योगी सरकार को जबरिया रिटायर्ड न किया होता तो संभवतः ये डीजी होते। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में उनके सूत्र बड़े मजबूत होंगे, कभी 2 साल पहले उनको जबरिया रिटायर किया गया है, तो आप उनके सूत्रों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और बाकायदे उन्होंने पत्रकारों को प्रेस रिलीज भेजी है, अपनी विज्ञप्ति भेजी, अपना वीडियो बयान भेजा है। भाई मैंने तो अपने चैनल पे इंटरव्यू किया है, आप सब लोग देख भी रहे हैं, लेकिन क्या बाकी मीडिया हाउसेस ने इस पे कोई स्टोरी की? बाकी मीडिया हाउस को इस पे स्टोरी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक ये भी मुद्दा उठा कि वेबसाइट, चुनाव आयोग की वेबसाइट बार बार स्लो हो जा रही है। शाम होते होते रामगोपाल यादव जी का ट्वीट आ गया कि भैया आप लोग जल्दी से जल्दी सर का फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो 30 नवंबर के बाद जो है वेबसाइट शायद क्रैश हो जाए चुनाव आयोग की, और आप लोग का नाम ही कट जाए। उधर राजीव राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में 20,000 मतदाताओं का नाम काट दिया गया। तो बड़े गंभीर आरोप एक तो लगातार विपक्ष लगा रहा है, और सोमवार से संसद शुरू होने वाली है, इसमें केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और अंत में यही कहूंगा
कि अखिलेश यादव ने कहा कि अब सीबीआई जांच का जमाना नहीं है, बुलडोजर कहां है, बुलडोजर कहां है। उन्होंने कहा कि क्या बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर चलता है, या जो अपने लोग होते हैं वहां बुलडोजर नहीं भेजा जाता है। अब ये गंभीर सवाल है, अखिलेश यादव ने उठाया है सवाल। फिलहाल योगी जी फिर भाषण दे रहे थे कि हमने माफियाओं की कमर तोड़ दी है, और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कफ सिरफ वाले मामले में किस माफिया के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, ये सब देख रही है जनता। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है, आज संसद का माफी एक दिन बाद सोमवार को संसद का सत्र शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। देखते हैं कफ सिर्फ वाले मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होती हैं या फिर सरकार अपने बचाव में कोई नया कहानी लेके सामने आती है। तो देखते रहिए खबर दस्तक। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।